हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव एंड डेविल का एपिसोड 24। तो एपिसोड 24 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लीवान था वो सालू को कहता है कि बट मेरी कुछ कंडीशंस हैं। तो कहती है क्या? तो कहता है कि मैं तुम्हें अब से लुआर बुलाऊंगा ना कि सालू। तो कहती है अच्छा ओके। और तो कहती है कि एक्चुअली वो क्या है ना कि मुझे फोर्स करना पसंद नहीं। तो जिसे देख के जो झालो थी वो कहती है कि क्या सच में तुम अभी मुझे फोर्स नहीं करे तो यार क्या ही कर रहे हो। तो एक्चुअली उसे एक बात बताता है कि जब उसने मोती के बॉडी के अंदर जब अपनी पावर डाली थी उसके सोल को सील करने के लिए, तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि उसे फील हुआ कि मोती के बॉडी के अंदर दो पावर्स हैं। मतलब वो उसके अंदर नेदर फायर है जो हेल की फायर है और वो एक तरह से आग है। बट जो झालुओं के अंदर पावर है वो ना एक तरह से आइस के मतलब कंपेयर में है। तो वो कहता है कि एक्चुअली जो तुम्हारी पावर है वो मेरी पावर को एक बार को पूरी नेग्लिजिबल कर देती है कि लाइक एक तरह से इक्वल है। बट जो तुम्हारी पावर और मुतिंग की पावर है दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। इसकी वजह से तुम्हारी पावर उसे अंदर ही अंदर धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। वो धीरे धीरे उसकी जो पावर है वो उससे मतलब कम कर रही है, जिसकी वजह से वो जल्दी मर जाएगा। और जैसे ही मैंने उसके बॉडी के अंदर वो जो पावर थी उसे सील किया तो वो अभी के लिए बचा हुआ है, जिसे देख के उसे बहुत रोना लग जाता है कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो कहती क्या सच में तुम कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोलने? तो क्या होता है कि मैं किसी से भी झूठ बोल सकता हूँ इस दुनिया में बट तुमसे नहीं। और इसके लिए तुम्हें एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, बट यहाँ पर जो सालू थी उसे रोना आ रहा था। फिर वो खुद के आंसू कंट्रोल करते हुए कहती है कि ठीक है जैसा तुम कहो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो झालू होती है वो भागते हुए आती है मोती के पास जहाँ उसे लियुआ ने बंद कर रखा था। वो कहती है मोती तुम टेंशन ना लो, तुम ठीक तो हो ना यहाँ पर। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे पता है कि लिवान ने कहीं तुम्हें परेशान किया होगा। तो वो कहती नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर जाओलो कहती है कि तुम टेंशन ना लो मोती, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकाल दूँगी। तो और रही बात तुम्हारी मम्मी की, उन्हें भी आई मीन क्वीन की, तो उन्हें भी मैं सही सलामत रखूँगी। जिसे देख के वो कहता है कि तुम हमारी टेंशन ना लो, तुम्हें अभी तुम यहाँ फ्री हो, तुम प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ ताकि तुम कम से कम खुद को बचा सको प्लीज़। बट तब तक वहाँ पर लीवान आ जाता है और वो आते ही ज़ाओलू को पकड़ लेता है और कहता है कि लिटिल रैबिट तुम कितनी भागती हो। जिसे देख के जो मोती था उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि इसे टच मत करो। तो जिसे देख के जो लीवान था वो कहता है कि अरे हाँ ना, मैंने तो अपने बड़े भाई को बताया ही नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली क्या है कि मैं और झालू हम दोनों की शादी होने वाली है। भाई जिसे देख के जो झालू एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसे क्या बोल रहे हो। और वो उसके ज़बान ही नहीं थी कि वो बोले क्या, उसे समझ में नहीं आता, वो पूरी ब्लैंक थी। और यहाँ पर जो ज़ालू थी वो अब कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो उसे मतलब मोती को और जेलस फील करवाने के लिए जो लियुआन था वो उसे फॉरहेड पे किस करता है। जिसे देख के जो मोतिंग था वो तो एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मारने की कोशिश भी करता है। बट एक्चुअली जो बैरियर था वो उससे दूर मतलब नहीं पार जा पा रहा था, जिसकी वजह से उसे बैकफायर हो जाता है। तो फिर यहाँ ज़ालू उसे बचाने की कोशिश करते कि प्लीज़ ऐसा मत करो। बट यहाँ पर लिवन उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ जब उसे समझ में आ जाता है कि ज़ालुओं को कि वो कितनी बेबस है इस मैटर में, तो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप से भाग जाती है बिकॉज उसे बहुत बुरा लग रहा था मोती की ऐसी हालत देखकर। फिर तब तक पीछे से लिवान आता है और कहता है कि लुओ, और जिसे देख के वो कहती है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ तो कह दी, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे ऐसे सबके सामने मेरे सामने से ह्यूमिलेट करोगे। तुम उसका मजाक बना रहे थे। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे जो प्रॉमिस की हूँ तो मैं उसे तोड़ नहीं सकती? वो कहता है कि जैसा तुम कहो, बट ठीक है, अब से तुम्हें नहीं पसंद तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे हर्ट करो। फिर अगली बार में बोलता है कि अच्छा ठीक है जैसा तुम कहो। तो ज़ालू कहती है कि मेरे पास एक और कंडीशन है। जिसे सुन के लियोन कहता है जैसा तुम कहो, बिकॉज
तुम ही जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। तो फिर झालू कहने लगती कि हमारे वेडिंग में जो क्वीन है, मतलब क्वीन का जो भी पद है, जैसे जो मास्टर अभी जो मुतिंग बनाया था लिंगफांगजुन, तो वो जो पोस्ट है उसकी जो ब्राइड होगी वो उसके बाजू में रहेगी, लाइक तो वो हेड रहेगी। तो जिसे देख के जो झालू थी वो कहती है कि मुझे बानवा पवेलियन की हेड बनना है। मतलब जैसे हेड तो रहेगा ली वन, बट उसके साइड बाय साइड में मिस्ट्रेस में यहाँ पर झालू रहेगी। मेन मैडम वाला पद मुझे चाहिए। जिसे देख के वो कहता है कि हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, तुम ऑफ कोर्स मुझे शादी करने के बाद ऐसा होगा ही। तो वो कहता है कि अरे हाँ, तुम ये भी टेंशन ना लो, हमारी शादी का सारा कारभार जो क्वीन है वो संभालेंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो लांशी थी उसकी जो मेट थी उसे आके बताती है, तो शॉक हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा भाई झालुओं के साथ शादी कर रहा है। तो जिसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, बट उसकी मेड उसे समझाती है कि मिस, ये तो अच्छी ही बात है ना, इससे क्या होगा, आपके पास टाइम रहेगा, बिकॉज जितने भी लोग रहेंगे सब शादी में बिजी रहेंगे, तो आप आराम से जाके मोती को बचा सकती हो। तो उसे बहुत खुशी होती है और सोचती है कि हाँ, ये बात तो है, मैं अपने बड़े भाई को बचा लूँगी ऐसे ही। और वो कहती है कि ये तो अच्छी बात है, ये बाद में हम बाकी मैटर बाद में संभाल लेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो लीवान था क्वीन के पास जाता है। तो क्वीन कहते हैं कि अब की बार क्या मैटर है। तो वो कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैंने बहुत कुछ बोल दिया या कर दिया होगा जिसकी वजह से। तो एकदम शॉक और लाइक, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो कहने लगता है लियोन कि एक्चुअली ना मैं अपनी शादी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितना भी कारभार है वो सब आप संभालो। अब जिसे देख के वो गुस्से में कहते तुम सच में जो करना चाहो सच में तुम वही कर रहे हो, ये बट गलत बात है। तो जिसे देख के वो कहता है कि अरे आंट, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज़ जो झालू है वो सच में मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। जिसे देख के वो कहती है कि नहीं, झालू कभी तैयार ही नहीं होगी तुमसे शादी करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी मोतिंग की वाइफ है। तो वो कहता है कि अगर वो नहीं मानती तो आपको लगता है कि मैं आपके सामने प्रपोज़ल लेके भी आता। तो शॉक हो जाती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर झालू थी वो वेडिंग वाला ड्रेस पहनी थी, और फिर वो अपने जादू से एक खंजर निकालती है, और फिर वो पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर जब वो क्वीन से मिली थी। तो क्वीन पूछती है कि मोतिंग कहाँ है। वो कहती कि अभी तो वो ठीक है, आप टेंशन ना लो, मैं कोई ना कोई तरीके से बचा लूँगी मोतिंग को। और फिर वो पूछती हैं क्वीन झालुओं से, बट ये मैं क्या सुन रही हूँ तुम और लिवान के साथ। तो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, बट मेरे पास यही एक आखिरी तरीका है जिससे मैं बचा सकूँ। तो फिर वो ये भी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जो लीव आने वो जो चाहता है वैसा हो, इसकी वजह से वेडिंग नाइट में ही मैं उसे मार दूंगी। जिसे देख के वो कहती है कि जब तुम इतना बड़ा रिस्क उठा ही रही हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और फिर वो अपनी एक खंजर निकाल के देती हैं। एक्चुअली इससे जो सोल है वो सील हो जाती है और जो इंसान है वो मर जाएगा डायरेक्टली। और कहती कि इससे तुम्हें आसानी होगी। जिसे देख के वो भी थैंक यू बोलती है। और यहाँ प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो वही खंजर को देख के वही बातें याद कर रही थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो शादी का टाइम था उस टाइम लांशिया के जितने भी लोग थे सबको वहाँ बेहोश कर देती है, पहरेदारों को। और फिर जो बैरियर था उसे अपने मैजिक से तोड़ देती है और वो मोती को संभालती है। तो लांशी को वो देख के कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लांशी कहती है कि एक्चुअली बानुआ पवेलियन में सारे लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं सोची कि यही एक अच्छा मौका है आपको बचाने का। तो वो कहता है थैंक यू। और फिर वो कहता है कि मुझे प्लीज़ वेडिंग जहाँ हो रही है वहाँ लेके चलो। वो कहती है कि नहीं, वहाँ पर बहुत खतरा है, आप वहाँ ना जाओ। बट यहाँ मुतिंग नहीं मानता और कहता है कि तुम मुझे नहीं लेके जा सकती तो क्या हुआ, मैं खुद चला जाऊँगा। तो वो कहती है मैं ही आपको लेके चलती हूँ, आप ठीक है, आपको मैं संभाल लूँगी। और जैसे ही वो लोग जाते हैं कि तब तक वहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर आ जाते हैं, जिन्हें देख के लांची शॉक हो जाते हैं और कहते तुम कौन हो। तो मास्टर कहते कि बहुत टाइम हो गए मुतिंग मिले हुए, फाइनली हम मिल ही गए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 24 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।